नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का डेटा हमें किस तरह से रीड करना चाहिए और उसको रीड करके हमें कब एंट्री लेना चाहिए, कैसे टारगेट बनाना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हमें स्टॉप लॉस और टारगेट जो डिसाइड करते हैं उसको डिसाइड करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हमारी एंट्री पॉइंट कैसे होनी चाहिए, हमें एंट्री कब लेना चाहिए, किस तरह का जब डेटा मार्केट में बने तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पे हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर या पुट कॉल रेशियो से रिलेटेड जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है कि हमें ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को कैसे रीड करना चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का हम डेटा जो आज का डेटा है उस पर अब पहले अपन रीड करते हैं कि किस तरह से यह डेटा रिएक्ट करता है और हमें कब कैसे डिसीजन लेना चाहिए। आज 27 जून का यह डेटा है। 27 जून के डेटा किस हिसाब से बने थे और उस पे हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके सामने जैसे जो टेलीग्राम चैनल है या अगर आपके पास ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है तो आप देखेंगे कि इस तरह का डेटा आपके सामने जाता है। अब इस साइड आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम डला हुआ है, या आप देखेंगे यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यह कॉल लिखा हुआ है, यह पुट लिखा हुआ है, यह डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप प्राइस एंड वीवैप सिग्नल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइम आप यहाँ पे देखेंगे 0930 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 9:30। इसी तरह से 9:45, 10 बजे, 10:15। तो आपको जो टाइम यहाँ पे रीड करना है वो 15 मिनट के डिफरेंसेस में करना है। और यहाँ पे आपको दो तरह का डेटा अवेलेबल होता है, एक 5 मिनट का डेटा अवेलेबल होता है और एक 15 मिनट का डेटा अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट का भी डेटा है, तो 5-5 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए 9:30, फिर 9:35, 9:40। दोस्तों, अगर आप 5 मिनट का डेटा देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप काफ़ी कम समय में भी मार्केट को जज कर पाते हैं कि किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है। क्योंकि हम अगर हम 15 मिनट का डेटा देखते हैं तो मार्केट में 15-15 मिनट में चेंजेस होते हैं और 15 मिनट का जो गैप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम उसको अगर मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हैं तो अगर 5-5 मिनट का हमें डेटा अवेलेबल हो तो हम उसके माध्यम से अगर रीड करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और जैसा कि आपको बताया गया है कि आप जैसे मॉर्निंग में आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ से रिकमेंडेशंस आता है, जो हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे 10 बजे के बाद ही वो कॉल आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9:30 के बाद पीसीआर डेटा रिफ्लेक्ट होना चालू करता है, जबकि मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है। लेकिन जो पीसीआर डेटा है वह 9:30 पे रिफ्लेक्ट होना चालू करता है। अब आप देखेंगे कि 9:30 पे जो पीसीआर है वो रिफ्लेक्ट होना चालू होता है और उसके बाद हम मार्केट को जज करते हैं, देखते हैं और हम क्या करते हैं 10 बजे तक हम वेट करते हैं। दोस्तों, आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप बिल्कुल वेट करिए, 10 बजे तक करिए। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 10 10:30 तक भी डेटा चेंज हो जाता है, तो अगर हो सके तो आप 10:30 तक का वेट कर लीजिए। 10:30 के बाद आप ट्रेड करें तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो भी 10 बजे तक का तो वेट करिए, क्योंकि आप कई अगर पिछला डेटा एनालाइज करेंगे तो मॉर्निंग में 10 बजे तक कुछ और डेटा रहता है, पॉजिटिव रहता है और 10 बजे के बाद निगेटिव हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या होता है कि हम ट्रैप हो जाते हैं। हम कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेते हैं लेकिन 10 बजे के बाद डेटा बदल जाता है और पुट साइड चला जाता है। फिर हम उस कॉल के लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमें लगता है कि नहीं, अब फिर से मार्केट ऊपर जाएगा और हम 2 से 3 बार कॉल में एंट्री लेके अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा वेट कर लें तो अच्छी क्लैरिटी आ जाती है मार्केट में। अब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम हो गया, ये कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो कॉल लिखा हुआ है ये कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है और यह पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिगनर्स क्लाइंट्स हैं, हमने और भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनका यह कमेंट आ रहा था कि सर आप मुझे कंप्लीट एक वीडियो बनाइए ताकि हम सीख सके, क्योंकि छोटा छोटा और अलग अलग सभी वीडियोस में है तो बहुत सारे लोग कवर नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी यह वीडियो है। अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा
कि यह कॉल ऑप्शन और यह पुट ऑप्शंस, यह कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और यह पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब आपको यहाँ पे यह समझना है कि ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है वह किस कॉन्सेप्ट पे, किस लॉजिक पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है उसका यह कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिधर क्राउड जाएगा, यानी कि जिस साइड भीड़ जाएगी, बहुत सारे लोग जाएंगे, मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। आप भी जानते हैं कि मार्केट में एनएससी की डेटा की बात करें तो लगभग उन्होंने बोला कि 10 अगर लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही को प्रॉफिट होता है। इस हिसाब से मान के चले कि 90% लोगों को नुकसान होता है और 10% लोग ही मार्केट में कमाते हैं। तो यहाँ पे उस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हम ये समझें कि जैसे ये पुट हुआ, यानी जिधर ज्यादा लोग पैसा लगाएंगे उधर नुकसान होगा और जिधर कम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उधर प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल ऑप्शन है और ये पुट ऑप्शन है। अब ये कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जो खड़ी पोजीशन है, जो ओपन पोजीशन है उसे ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, और ये कॉल ऑप्शन का ओपन पोजीशन है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो लगभग यहाँ पे 1,84,87,87,000 पुट ऑप्शंस में 1,84,87,000 यानी 1,84,87,400 यहाँ पे पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं पे कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो माइनस में चला गया है। यानी कि यहाँ पे कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट माइनस में चला गया है और पुट ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट है वह 1,84,00,000 है। तो मतलब ज्यादा लोगों का रुझान किधर है? पुट साइड। मतलब ज्यादा लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा और बहुत कम लोग यह प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, मतलब माइनस में है। यानी कि ऐसे लोग नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? मॉर्निंग का डेटा देखना है। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 82 लाख के आसपास यहाँ पे पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट था और कॉल ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट था वह 13 यहाँ पे 13 लाख -13 लाख था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी सेंटीमेंट मॉर्निंग में भी क्या बन रहा था कि पुट ऑप्शंस में ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं और कॉल ऑप्शंस में कम लोग पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से आगे जाइएगा तो आप देखेंगे 1,39,06,650 यानी कि 1,40,00,000 ऑलमोस्ट 1,40,00,000 लोग पुट ऑप्शंस में पैसा लगा रहे थे। यानी कि इन लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे साइड जाएगा, इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे? पुट्स ऑप्शंस में पैसा लगा रहे थे। उनको ये विश्वास हो रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1,40,00,000 लोग पुट में पैसा लगा रहे हैं और वहीं पे आप देखें केवल 22 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉल ऑप्शंस में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप इसका परसेंटेज भी निकालें तो लगभग देखेंगे कि ऑलमोस्ट 10 से 15% लोग कॉल ऑप्शंस में जा रहे हैं और वहीं पे 80 से 85% लोग पुट ऑप्शंस में जा रहे हैं। यानी 80 से 85% लोगों को लग रहा है कि पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा और यहाँ पे 10 से 15% लोगों को लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। लेकिन यह जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है इसका कॉन्सेप्ट ही यह है कि अगर क्राउड जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। अब हमें क्राउड कहाँ दिख रहा है? आपको यह समझना जरूरी है कि हमें क्राउड पुट में दिख रहा है, यानी कि भीड़ किधर जा रही? पुट साइड जा रही, और भीड़ के अपोजिट ही प्रॉफिट होता है, ऐसा मानना है। मतलब आप 80 to 90% मान के चलिए कि भीड़ के अपोजिट ही प्रॉफिट होता है। जिधर भीड़ जाएगा वहां पे 80 से 90% लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब हमने क्या किया? यहाँ पे यह डिसाइड कर लिया कि कॉल के साइड कम लोग जा रहे हैं, यानी कि हमें आज कॉल ऑप्शंस में ही बने रहना है क्योंकि ज्यादा लोग पुट में जा रहे हैं और पुट में हमें नुकसान होगा। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे हमें देखना है ये डिफरेंस जो है पुट ऑप्शन माइनस कॉल ऑप्शन, यानी कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का यह डिफरेंस है, यानी इसके ओपन इंटरेस्ट का यह डिफरेंस है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। दोस्तों पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशियो का मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट था उसको कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड किए तो यह 6.95 था। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे एक और आपको बारीकी समझाना चाहेंगे। पुट कॉल रेशियो को समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है और हम इसे रीड कैसे करते हैं, इसका मायने क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे यह आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो पुट कॉल रेशियो है, अगर यह पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर होता है, यानी 1 के ऊपर होता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और यह 1 के ऊपर कब होगा? जब पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। तो यानी कि अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो पीसीआर 1 के ऊपर होगा, और उस कंडीशंस में हमारा मार्केट पॉजिटिव जाने के चांसेस होंगे। तो दोस्तों अगर 1 के ऊपर पीसीआर है, आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर पीसीआर 1 के ऊपर है इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, और पीसीआर 1 के नीचे है इसका मतलब नेगेटिव ट्रेंड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें ट्रेडिंग कब करना है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि अगर यह पुट कॉल रेशियो जो पीसीआर है, अगर वह 1.25 के ऊपर है, अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है, तो उस कंडीशंस में आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर पीसीआर 1 के नीचे है और वह 0.77 के नीचे आ जाता है, यानी यह जो पीसीआर है वह 0.77 के नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशंस में हमें वहां पे पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा, और पॉजिटिव ट्रेंड में हम कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन वहीं पे पीसीआर नेगेटिव है और 0.77 के नीचे है तो हम पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग करते समय आप एक बात का और ध्यान रखिए कि जो पीसीआर है वह अगर आप पुट में लिए हैं तो वो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पुट ऑप्शंस लेते हैं लेकिन पीसीआर रिवर्स हो जाता है, और अगर रिवर्सल, अगर आप 5-5 मिनट का डेटा देख रहे हैं और 5-5 मिनट के डेटा में 5 से 6 बार वह डेटा, मान लीजिए कि जैसे ये पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है और इसके बाद यहाँ से यह निगेटिव होना चालू कर दे। अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था तो कॉन्फिडेंस आ रहा था, यही अगर निगेटिव आना चालू कर दे तो आपको क्या करना है, 5 से 6 बार अगर ऐसा होता है कि डेटा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है मिनिमम प्रॉफिट में, या लॉस भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो भी एग्जिट मार देना है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है पीसीआर उसी डायरेक्शन में जा रहा हो तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों आप यहां पे नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सिग्नल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं पॉइंट्स बताया, जितनी भी चीजें अभी बताया, आपके क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वह डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मेरा उद्देश्य यह रहता है कि हर क्लाइंट, अगर, क्योंकि आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर या तो खरीदते हैं या फिर टेलीग्राम पे डेटा देखते हैं, अगर आप पैसा लगाए हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देती है या बहुत ज़्यादा वो नहीं सिखाते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक आपको यह फैसिलिटी मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सिग्नल। अब दोस्तों यहाँ पे बाय सिग्नल, यानी कि जब पीसीआर 1 के ऊपर होगा तो ये ऑप्शन सिग्नल बाय दिखाएगा, और अगर पीसीआर 1 के नीचे होगा तो ऑप्शन सिग्नल यहाँ पे सेल दिखाएगा। सिंपल सी बात है, बाय लिखा है मतलब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है। यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल अगर बाय है तो मतलब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना है, और अगर ऑप्शन सिग्नल सेल है तो मतलब पुट ऑप्शन सेल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आप देखेंगे वीवेप एंड प्राइस। यहाँ पे वीवेप जो है वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। वीवेप मीन्स होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसे बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्राइस, यह फ्यूचर प्राइस है, इसे बोलते हैं फ्यूचर प्राइस, यानी कि जो हमारा निफ्टी होता है उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका यह प्राइस होता है। एक स्पॉट प्राइस होता है और एक फ्यूचर प्राइस होता है। तो ये जो प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब है फ्यूचर प्राइस। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वीवेप सिग्नल। तो दोस्तों जो वीवेप सिग्नल होता है, यानी कि जैसे ही मान लीजिए कि आप देखेंगे कि जब ये मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आप लगभग 11:30 के आसपास देखेंगे कि यहाँ पे जो वीवेप है वह 18,748 था,
और यहाँ पे 18,748 था और जो फ्यूचर का प्राइस है वो 18,754 आ गया, यानी वीवेब लाइन को टच कर दिया, यानी वीवेब प्राइस को टच कर दिया। जब तक इसके नीचे था तो यहाँ पे सिग्नल बाय का नहीं आया था, लेकिन जैसे ही इस प्राइस को टच करता है तो यहाँ पे सिग्नल बाय आ गया। तो मतलब जब यह क्लोजर टू वीवेब, यानी कि यह जो फ्यूचर का प्राइस है या वीवेब प्राइस के नजदीक होगा, उस समय जो सिग्नल आएगा वह बाय का आएगा, तो उस कंडीशंस में हमें वहां पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूचर प्राइस और वीवेब जो है वह एक प्राइस है, यहाँ पे नंबर डला हुआ है, लेकिन हमें नंबर पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है क्योंकि चार्ट में फ्लक्चुएशंस होते हैं और काफ़ी माइनर समय में 5 से 10 सेकंड में वह बदल जाता है। और यहाँ पे यह जो वीवेब और फ्यूचर प्राइस अपडेट हो रहा है वह 5 मिनट या 15 मिनट में अपडेट होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे चार्ट पे ध्यान देना है, जो वीवेब चार्ट होता है। अगर आपके पास SMC AC आप ऐप यूज करते हैं तो वहां पे जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे तो यह देखेंगे यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है दोस्तों, यह कैंडल फ्यूचर का प्राइस है और यह जो रेड लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवेब है। यानी यहाँ पे जो नंबर डला हुआ है ये जैसे प्राइस है और ये वीवेब, तो ये वीवेब और ये फ्यूचर प्राइस, यहाँ पे हम आपको उसी चीज को चार्ट पे दिखा रहे हैं। यह फ्यूचर प्राइस है और ये वीवेब लाइन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और जो पीसीआर फ्यूचर प्राइस है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लाइन के पास में रहता है। लेकिन दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे आप देखेंगे 10:30 पे तो यह वीवेब लाइन को टच कर रहा था, लेकिन उस कंडीशंस में हमारा जो पीसीआर था वह पॉजिटिव था। तो हमारा पीसीआर पॉजिटिव है। अब जब पीसीआर पॉजिटिव होता है लेकिन जो प्राइस होता है वो वीवेब के नीचे आ रहा होता है, तो हमारे लिए वह एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है। यानी अगर वहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, 10:40 पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 17,700 का कॉल ऑप्शंस क्रिएट किया। यानी 17,700 के कॉल ऑप्शंस को हमने 75 रुपए से 10:40 पे ट्रेड को मैंने इनिशिएट किया। अब आप देखेंगे कि हमने यह ट्रेड इनिशिएट कर दिया, डाउन लेवल पे इनिशिएट किया। और क्यों किया, क्योंकि 10:40 यहाँ पे आप देखेंगे 10:40 के आसपास पीसीआर पॉजिटिव था। अब यह पीसीआर दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन हमारा यह कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो हम वहां पे पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको 3 से 4 बार ऐसा हो रहा है कि पीसीआर कंटिन्यू डाउन साइड ही जा रहा है, तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप अपनी पोजीशन को या तो कम कर लीजिए, अगर 5 लॉट लिए हैं तो वहां पे 2 लॉट ही रखिए, या तो आप अपनी पोजीशन को, बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं तो एग्जिट कर लीजिए। हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना के रखा और आप देखेंगे कि 17,700 का जो कॉल ऑप्शंस था वह कंटिन्यू इंक्रीमेंट होता हुआ आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है वह बढ़ता गया। और यहाँ पे प्राइस बढ़ते बढ़ते ये इस जब लेवल पे गया तो उस समय हमारा ये जो पोजीशंस था वह पहला टारगेट हिट कर दिया, यानी 75 से दिया गया था और 90 से 95 रुपए को हिट किया दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच है, लगभग 1:26 पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 बजा हुआ था, 1:26, यानी यहाँ पे ये क्या किया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के थोड़ा सा नीचे प्राइस आया और फिर से प्राइस में, फ्यूचर प्राइस में रिवर्सल आया। तो हमने क्या किया, इस लेवल पे फिर से हमने 18,750 का कॉल ऑप्शंस लिया और हमने क्या किया, छोटे प्राइस का लिया, 40 से लगभग 42 से 44 रुपए पे हमने कॉल ऑप्शंस क्रिएट किया 18,750 का। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये भी पोजीशन हमारी ओपन है, इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके 70 करा दिया गया था। अब इसका स्टॉप लॉस 70 कराया गया और यहाँ पे पोजीशन ये भी ओपन है और ये भी पोजीशन ओपन है। अब हमारी 2 पोजीशंस मार्केट में बन गई और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने 1:30 पे एंट्री लिया उसके बाद वन साइडेड यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और आप देखेंगे कि जो पीसीआर था दोस्तों, यहाँ पे पीसीआर आप देखेंगे कि कंटिन्यू पीसीआर में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। ये हम आपको यहाँ पे पीसीआर दिखाना चाहेंगे, ये आप देखेंगे ये पीसीआर में कंटिन्यू इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे जो पीसीआर था उसमें काफी ज्यादा, और बैंक निफ्टी के पीसीआर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। और हमने यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में, अगर हम बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में हमने एचडीएफसी में भी ट्रेड किया और एचडीएफसी में आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं
कि हमने HDFC बैंक का 1650 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया और उस कॉल ऑप्शन को 38 रुपए से दिया और वह कॉल ऑप्शन 55 रुपए का हाई लगाया, यानी कि लगभग 14 से 15 पॉइंट का HDFC बैंक में भी हमें टारगेट देखने को मिला। और वहीं पे दोस्तों मॉर्निंग में ही 10:12 पे डीवी स्लैब रिकमेंड किया गया था। डीवी स्लैब को 26 से 28 रुपए पे रिकमेंड किया गया था और लगभग यह 45 से 48 रुपए का टारगेट दिया, यानी डीवी स्लैब में 3560 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया गया था। तो दोस्तों जो हम स्ट्रेटजी लेते हैं, हम पहले ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, वहां पे डेटा को एनालाइज करते हैं, स्टॉक को भी व्यूज समझते हैं। जैसे हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो हम सेक्टर को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग है और उस सेक्टर में कौन सा शेयर ट्रेंडिंग है, तो हम उस शेयर को पकड़ के और फिर इसके बाद वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को लगा के और हम इस बेसिस पे एंट्री लेते हैं, तो हमारी एंट्री काफी अच्छी बन जाती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे हम बाय कर रहे हैं तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है। तो देखिए जैसे आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे से बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जैसे आपने यहाँ पे डिसाइड किया। और दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है कि ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं होता, पहले तो हम देखते हैं कि प्राइस मूव कर रहा है, फटाक से हम बाय कर लेते हैं, लेकिन हम बाय करने से पहले यह नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें टारगेट कहाँ पे लगाना है, कितना टारगेट लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है और हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो आपको पहले एंट्री लेने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा। तो दोस्तों पहले अगर आप वीवेप के क्लोजर टू वीवेप या वीवेप बिलो वीवेप एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे आप कोशिश करिए कि 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वीवेप के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं कॉल ऑप्शंस में तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वीवेप के नीचे एंट्री ले रहे हैं आप तो वहां पे 25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चल सकता है। जैसे कि मैंने 75 पे एंट्री लिया तो 50 का स्टॉप लॉस हमने वहां पे रखा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने काफी छोटा स्टॉप लॉस रखा क्योंकि हमारा जो प्रीमियम था वह छोटा था और स्ट्राइक प्राइस जो हमने लिया था वह हमने आउट ऑफ मनी लिया था, लेकिन वो ये था कि बस ये इन द मनी हो जाएगा, जस्ट क्लोजर टू स्पॉट प्राइस। जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया वो क्लोजर टू स्पॉट प्राइस था, स्पॉट प्राइस के नीचे था। तो जैसे ही 5-10 पॉइंट का मूवमेंट आया तो वह इन द मनी हमारा प्रीमियम या हमारा कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लगभग हम यहाँ पे 42 से एंट्री लिया था और 30 का स्टॉप लॉस रख लिया था, यानी काफी माइनर स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमने 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा था क्योंकि यहाँ पे हमें सेफ ट्रेड दिख रहा था और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं दिख रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू यहाँ पे तेजी देखने को मिली और यह जो प्रीमियम था लगभग 80 से 90 रुपए तक यह गया और फाइनल टारगेट हिट हुआ। वहीं पे 17,750 का जो कॉल ऑप्शन है वो 129 130 का हाई लगाया, यानी कि 75 से था। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो वहां पे 50 से 60 पॉइंट का रिटर्न देखने को मिला। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन आता है कि सर यह टिप्स वगैरह जो आप देते हैं वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हम ये जो टिप्स देते हैं हम स्टडी पर्पज के लिए जो हम एनालाइज करते हैं उसको मैं अपने उस पर पोस्ट कर लेता हूं और उसी के बेस में मैं एनालिसिस करता हूं। तो अगर आप हमारे द्वारा कुछ मार्केट की लर्निंग चाहते हैं कि आपके द्वारा लर्निंग हो जाए और इस तरह के कुछ सजेशंस आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके और आप उसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यह जो रिकमेंडेशंस है, सजेशंस हैं हमारे द्वारा जो स्टडी पर्पज के लिए हम कॉल्स बनाते हैं तो वह आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर तो खरीद लेते हैं लेकिन हमारे पास मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होता, कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, ये सारी चीजें पता नहीं होती, तो इसलिए हमें मार्केट में नुकसान हो जाता है। दोस्तों दूसरी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात का यह ध्यान देना है कि जैसे आप बाय करते हैं, अब हमने जैसे आपको बताया कि 75 से हमने बाय कराया, अब 75 से बाय कराया, अगर 90-95 का टारगेट दिया गया है तो अगर आपने 4 लॉट खरीदा है तो 2 लॉट आप फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिए और 2 लॉट को क्या करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। अब अगर आप पहले टारगेट पे बुक किए हैं तो बाइंग प्राइस को स्टॉप लॉस बनाइए, लेकिन अगर कई बार हम क्या करते हैं कि बुक पार्शियल प्रॉफिट, तो यानी कि टारगेट से 5 पॉइंट पहले ही हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को अपने जो बाइंग प्राइस है उसके 5 पॉइंट नीचे का रखिए। क्योंकि क्या होगा कि हम अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर वो पार्शियली प्रॉफिट बुक करके हम बाइंग प्राइस को स्टॉप लॉस कर देंगे तो वो स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा और हम प्रॉफिट मिस कर देंगे। तो यहाँ पे इस चीज का अपने को ध्यान देना है कि
कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करना है, लेकिन वह भी बहुत समझदारी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। उसके बाद आप सेकेंड टारगेट पे 2 लॉट बुक करिए और इस तरह से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हम भी ट्रेडिंग करते हैं, हम भी यही सारी चीजें देखते हैं, कोई अलग से हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जो भी हम करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम जितनी चीजों को समझते हैं और हम उतनी ही चीजें समझते हैं जो हमारे काम की है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं और हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें एक अपना डायरेक्शन क्लियर करना होगा कि हम इस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, हम इसी चीज को। होता क्या है, बहुत सारे लोग, कोई बोल देता है कि वो टिप्स दे रहा है इतना प्रॉफिट हो जा रहा है, ये 1 लाख का सर्विस चार्ज दे रहा है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड सेट घूम जाता है, यार वो इतना कमा रहा है। हो सकता है कि वो आपको गुमराह कर रहा हो, कमा नहीं रहा हो। तो आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं यार ये तो सही नहीं है, ये तो पैसे वैसे लेते नहीं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्यों हमें प्रॉफिट दिलाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो अलग है। हमारा ये मतलब ये रहता है, हम किसी से कोई भी 1 रुपए चार्ज नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग सीखें। हाँ, अगर हमारे यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो उसके माध्यम से जो भी हमें 4, 10, 5 रुपए मिल जाता है आपके माध्यम से, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम आपसे कोई ऐसा फोर्स नहीं करते कि आप मुझे चार्ज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो कि आपको चूस लेते हैं, बिल्कुल मतलब पीछे लगे रहेंगे, सर ये चार्ज दे दीजिए, वो चार्ज दे दीजिए। अपना ये फंडा नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग टेक के नाम से कोई चार्ज के लिए बोलता है तो आप बिल्कुल जो सपोर्ट का नंबर डला हुआ है 8269154009, उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चार्ज ले रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग टेक किसी भी प्रकार का किसी भी क्लाइंट से कोई भी चार्ज के लिए नहीं बोलता है। और अगर आपको कोई ट्रेडिंग टेक के नाम से ले रहा है, मतलब वो गलत व्यक्ति है और वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो दोस्तों इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।